वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देवभूमि के द्वार हरिद्वार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक और खौफनाक तस्वीर भगवानपुर से सामने आई है। दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाश एक फाइनेंस कारोबारी पर गोलियां बरसाते हैं और बड़े आराम से तमंचा लहराते हैं और फरार हो जाते हैं। गनीमत रही कि कारोबारी की जान बच गई और इस वारदात ने उस खौफनाक मंजर की याद दिला दी जो अभी कुछ दिन पहले हमने लक्सर फ्लाईओवर पर देखा था। याद कीजिए 24 दिसंबर की वो तारीख जब पुलिस कस्टडी में विनय त्यागी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। 750 करोड़ के राज और गैंगवार की उस गूंज से अभी हरिद्वार उभरा भी नहीं था कि अब भगवानपुर में सरेआम कारोबारी को निशाना बनाया गया। आखिर हरिद्वार में ये हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। कमलेश रमन हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशीष सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जागेश्वर प्रसाद जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कमलेश रमन आपसे ही करना चाहेंगे। हरिद्वार में ये जो घटना हुई है पहली घटना नहीं है, इससे पहले 24 दिसंबर को भी इसी तरीके से घटना हुई थी। पुलिस कस्टडी में अंधाधुंध फायरिंग हुई और विनय त्यागी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। हरिद्वार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है माधुरी जी कि हरिद्वार में या प्रदेश में कहीं पर भी कानून व्यवस्था चरमरा रही है। देखिए, उनकी आपस की दो लोगों की वो रंजिश थी, उनके पहले भी आपस में तू तू मैं चलती चली आई है। और आपको मैं बताऊं कि जो लोग इस गोली चलाने में सम्मिलित थे उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है और कुछ लोगों को शाम तक पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि उनको चिन्हित कर लिया है। और प्रशासन ने जिस तरीके से अपना एक तेजी दिखाते हुए उन लोगों को पकड़ा है, क्योंकि उनका पहले से आपसी कुछ रंजिश चल रही है। उनका क्या है क्या नहीं ये अब सारा जांच में आ जाएगा। और पुलिस ने ताबड़तोड़ उनको पकड़ने का काम भी किया है और कानून अपना काम करता है। और देखिए, किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो सरेआम या पब्लिक प्लेस में या अकेले में भी इस तरीके की क्योंकि आपको अगर कोई पिस्तौल दी गई है तो इसलिए नहीं दी गई है कि आप किसी के ऊपर फायरिंग करने का काम करेंगे। तो पुलिस इसमें पूरी जांच भी करेगी और जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ने का काम भी करेगी। लेकिन कमलेश रमन जी, कानून सवाल अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून ये कहता है कि आप किसी के ऊपर इस तरीके का वार करना गलत है और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उन लोगों की। और ये जांच में कमलेश रमन जी, सवाल यही है कि जो बदमाश है उनके अंदर बिल्कुल खौफ नजर नहीं आ रहा है जो सीसीटीवी सामने आया है। तो सवाल तो यही है ना कि कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। नहीं माधुरी जी, देखिए, कोई भी आदमी जब कुछ गलत कृत्य करता है तो वो किसी को बताकर तो करता नहीं। और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के दिल में क्या है, उनकी आपस में क्या रंजिश है, ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन ये तभी पता चलता है जब वो आपस में कहीं सड़क पर अगर उनके झगड़े हों या इस तरह की वारदात हो जाती है। लेकिन गलती तब हो शासन प्रशासन की जब वो उनको पकड़ने का काम ना करे या उनको छोड़ने का काम करे या बचाने का काम करे। तो यहाँ पर कानून सख्त से सख्त सजा देने का काम भी करता है, उनको पकड़ने का काम भी करता है। और क्योंकि ये भगवानपुर की जो घटना है उनमें आपस में काफी दिनों से, ये कोई आज की रंजिश नहीं है, उनकी व्यक्तिगत रंजिश है। तो किसी को ये कैसे पता होगा माधुरी जी कि कौन अब आकर के बात करते करते किसको थप्पड़ मार जाए या किसको क्या कर जाए। खौफ की बात आपने कही कि खौफ नहीं है, अगर खौफ ना होता तो भागते नहीं। और वो पकड़े गए हैं, अभी पकड़े गए हैं और दो लोगों को और चिन्हित किया है। वो भी शाम तक आपके सामने हो जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कमलेश रमन जी, सैनी जी बोलिए। देखिए, कमलेश रमन जी घटना के विषय में केवल ये बता रही हैं कि उनकी आपसे झंझट लड़ाई थी और आपसी लड़ाई में उन्होंने फायर किया और उनको पकड़ लिया गया। बात ये पर्याप्त नहीं है, बात लॉ एंड ऑर्डर की है। लॉ एंड ऑर्डर कब प्रभावित होता है? जब पुलिस के बड़े अधिकारी घोषित स्ट्रीट शीटर के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और ये सरकार उन अधिकारियों को पद पर बनाए रखती है। तब होता है जब अपराधी जो मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के नजदीक हों और वो अपने जो उनके काम है, जो उनको पूरा करना चाहते हैं, जो उनके मन में पाप जुड़े हुए हैं, तो और सरकारी संरक्षण उन्हें मिलता हो। सरकारी संरक्षण की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं, पुलिस के अधिकारियों को मालूम है कि अपराधी है लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता।
नैनीताल से लेकर और आप जितने पर्यटक स्थल है यहाँ पर, क्योंकि होटल्स और तमाम तरह के व्यवसाय हैं, बाहर से लोग आते हैं, नशे का कारोबार को संरक्षण करने का काम किया जा रहा है। मैं ऐसी 10 घटनाएं बता सकता हूँ आपको अभी, जहां पर नशा सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ा गया और अगले दिन छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ा गया, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो ये 3-4 काम ऐसे हैं जहां पर, और विशेष रूप से एक चीज और है, प्रॉपर्टी की जो कीमत बढ़ रही है उस पर जो विवाद है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद जब भी पुलिस थाने में लाए जाते हैं तो पुलिस उसमें शीघ्रता से या तो इन्वॉल्व नहीं होती, और यदि इन्वॉल्व होती है तो बहुत से लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व हो जाते हैं पार्टनर बनकर। तो ये सारी चीजें सब सामने आ रही है। और देखिए, सरकार पर हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि सरकारी स्तर पर उनकी अनदेखी की जा रही है जानबूझकर। आपको लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एकदम सक्रिय होना चाहिए, अधिकारियों को ईमानदार होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री शीटर की फोटो यदि कप्तान के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आएगी तो मुझे बताइए, एक दरोगा सिपाही के बस का क्या कार्रवाई है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले? इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। भाजपा की सरकार और उनके प्रवक्ता इस पर जवाब नहीं देंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि आपके होने का, पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, पुलिस की बात ऊपर हो। मैं तमाम ऐसे घटनाएं भी आपको याद दिला सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दरोगाओं के, सिपाहियों के और इंस्पेक्टरों के साथ बदतमीजी करी है, उनको काम करने से रोका है। तो आप बताइए ना कि कहां पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगी? पुलिस इनकी गुलामी करे, इनके नेताओं की गुलामी करे, अथवा अपने कानून व्यवस्था का पालन ठीक है करे। सैनी जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच में सुधार लाना होगा और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के मामले में इन्हें अपनी गलती माननी होगी। और जिन विषयों पर मैंने चिंताएं व्यक्त की है, मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरे प्रशासन की ठीक है। कमलेश रमन जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जोशी जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। जोशी जी, इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। दरअसल में ये प्रश्न जो है लॉ एंड ऑर्डर का है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती ही है, क्योंकि ये कारण जो भी हो, मैडम का बड़ा मासूम सा एक इसमें जवाब था कि ये रंजिशें काफी वक्त से चल रही हैं। जब पुलिस को ये मालूम था कि रंजिशें चल रही हैं तो प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया? भाई, हमारे जो व्यापारी हैं, वो व्यापारी एक महत्वपूर्ण उनका किरदार होता है किसी भी राज्य या किसी शहर या किसी भी जगह के विशेष में। तो सबसे ज्यादा सक्रियता व्यापारियों की होती है और व्यापारी समाज को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी तो आवश्यक है। दूसरी एक बात आती कि हरिद्वार अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए एक मैदानी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सीधे जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, सुधार किया मुख्यमंत्री के प्रयास थे। अब किस हद तक के थे ये तो एक असेसमेंट कर सकता है आदमी अपनी तरीके से। उन क्षेत्रों से भी कई अपराधी जो है शरण लेने के लिए हमारे, क्योंकि उनके लिए सॉफ्ट टारगेट कौन सा है? हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ये देखा जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये गांधी पुलिस अपना मजे से काम कर रही है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हरिद्वार जैसे डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सरकार को बड़ी गहरी नजर, और पुलिस जो प्रशासन है उसको गहरी नजर तो रखनी होगी। और दूसरी बात है कि नकाबपोश आ रहे, पिछली बार जो है एक कस्टडी में ही फायर हो गया। तो ये 2 घटनाएं एकदम हो जाना, तो ये अपने आप में सवाल तो खड़ा ही करता है। कमलेश रमन ये भी कह रही है कि किसी के मन में क्या चल रहा है ये पहले से कैसे पता लग जाएगा? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जोशी जी। नहीं, देखो, पुलिस का आज का जो दौर है एआई का दौर है। पुलिस के पास बहुत सारे साधन हैं। आपका सीसीटीवी हर जगह लगे हुए हैं लगभग। आपका जो है साइबर सेल भी पुलिस की है, वो बड़े आराम से ट्रैक हो जाता है कोई भी क्रिमिनल जो है। और बहुत हद तक पुलिस की निगरानी में ऐसे अपराधी रहते हैं जो पहले से ही अपराध शुदा, जिनका एक वो रहा चरित्र रहता है, जैसे हिस्ट्री शीटर हो गए या अलग तरह की जो चीजें हो गई, तो वो पुलिस की नजर में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई यकायक आकर के और वो अपराधी एक रात में तो तैयार नहीं होता। दूसरा, पुलिस के पास इतने संसाधन होते हैं, तो पुलिस का स्वाभाविक है कि पुलिस की कहीं ना कहीं ये चूक तो हो ही रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उत्तराखंड में अब वैसे भी हरिद्वार धर्म नगरी है, आस्था के साथ लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, और ये इस तरह का अगर भय का जरा भी माहौल तैयार होगा तो इससे एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव हमारे तीर्थाटन पर भी पड़ सकता है। जी। कमलेश रमन, जवाब दीजिएगा।
जी माधुरी जी, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी आती है तो सरकार को ही जवाबदेही होती है, हमारा शासन ही उसका उत्तरदायित्व निभाता है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, अभी आशीष जी ने कहा कि मैं अभी दसियों ऐसी घटनाएं बता सकता हूं जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर जो फॉलो नहीं हो रहा है या कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में तो हरिद्वार के अंदर कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो दर्जनों हैं, जो आज तक भी कांग्रेस ने जो है कभी उनको मुकदमा दर्ज नहीं किया, कभी उनको पकड़ने का काम नहीं किया, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। कांग्रेस भवन के अंदर गोलियां चल जाती है तब कांग्रेस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती। यमुना कॉलोनी के अंदर नेता प्रतिपक्ष के घर में गोली चल जाती है तब जो है कांग्रेस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती। हल्द्वानी में काशीपुर में दंगे फसाद हो जाते हैं, वहां पर गोलियां चल जाती है, लोगों के मर्डर हो जाते हैं, तब कांग्रेस जो अपने लोगों को बचाने का काम करती है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी सख्त है। आज धामी जी की सरकार में आप हरिद्वार की अगर बात करेंगे तो 100% से 10% पर वहां पर बदमाशी हो गई है। अब वहां पर जो बदमाश हैं वो भागते हुए नजर आते हैं और उनको तुरंत पकड़ने का काम किया जाता है। पहले तो लोगों को बचाने का काम किया जाता था। आज ये घटना जो घटी है भगवानपुर की, उनमें आपस में जो भी रंजिश थी पहले से जो है उनकी आपस की जो भी रही होगी, क्योंकि देखिए कोई भी जब घटना घटती, इन्होंने कहा कि कप्तान के साथ अगर किसी की फोटो आ जाती है, देखिए आप मुझे एक बात बताइएगा, कोई व्यक्ति अगर आता है और मिलता है और वो अपनी फोटो खिंचाता है, उससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि किसी के साथ शासन मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। कहीं ना कहीं आज हम इसको रोकने में कामयाब हुए हैं। इस तरह की घटनाएं जो हर रोज चुटपुट नजर आती थी, आज हम उसे रोकने में कामयाब हुए हैं। धामी जी ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को सख्त बनाने का काम किया है, लोगों को पकड़ने का काम किया है, आज इस तरह की घटनाएं हमारे प्रदेश में आपको बहुत कम देखने को मिलती है। माधुरी, चारों तरफ से विफल सरकार, कोई कानून आशीष जी, आपको ये सारी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, और क्योंकि ये राजनीतिक दल है माधुरी जी, तो इनका सारा फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होता है, सरकार के ऊपर होता है। इसके अलावा भाजपा सरकार में कुछ रह नहीं गया है। कोई मतलब नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है कि लोगों की भावनाएं क्या कह रही हैं। इनको केवल भारतीय जनता पार्टी को कोई भी घटना हो जाए, आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का एक रटा रटाया राग हो गया तोते की तरह कि बस कोई भी घटना हुई धामी सरकार, कोई भी घटना हुई धामी सरकार, मतलब केवल और केवल इनको सरकार को गरियाना है, ये नहीं देखना, उसके फैक्ट नहीं देखने, उसकी सच्चाई नहीं देखना, उसको जांचना नहीं है, लेकिन आरोप लगाना है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार में हुआ उससे कहीं गुना कम इस समय हो रहा है। आज हरिद्वार की बात करेंगे तो आज खुलेआम सब लोग घूमते हैं, किसी को कोई दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रकरण भी हमारे लिए बहुत गंभीर है और ऐसे प्रकरणों को हम हैंडल करना जानते हैं। हमारी पुलिस उसमें सख्ताई से कार्रवाई करेगी और जो लोग इसमें है सम्मिलित वो शाम तक पकड़े जाएंगे, आप देखेंगे, जो लोग भी हो, चाहे कोई भी हो इसमें। आशीष सैनी जी। माधुरी जी, पहली बात, भाजपा की प्रवक्ता इस तरह से बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, झूठ बोलते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलते हैं। मैंने इनसे सवाल पूछा, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप भी अपना रिकॉर्ड जरा बता दीजिएगा, अपना खाता रख दीजिए। आप अभी यहाँ बकवास करेंगी और फिर इसकी वीडियो काट काट कर अपने फेसबुक पर डाल आप देंगी। बकवास जैसा शब्द बोलते हैं ना, तभी मुझे लगता है कि ऐसे कोई बात नहीं करनी, सिर्फ सुबह शाम बकवास करनी है। नहीं, ये क्या मतलब है इनका कि बकवास करते हैं, बकवास करते हैं? अरे सबसे ज्यादा बकवास तो कांग्रेस के ये प्रवक्ता करते हैं, स्वयं भू प्रवक्ता करते हैं, बदतमीज प्रवक्ता करते हैं। विफल हो गई है क्योंकि भाजपा बकवास की क्या मतलब है इसमें? के लिए अरे लॉ एंड ऑर्डर इस समय सख्त है, कानून काम कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, आपकी तरह नहीं है कि उनको छोड़ने का काम कर रहा है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि अपने लोगों को बचाने का काम कर रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आप किस अरे आप तो यही बौखला गए कि न्याय नहीं मिल रहा है, आप तो हर तार को जो है जोड़ने का काम करते हैं। अपनी सरकार के कार्यकलाप ही देख लो जरा, थोड़े से पता लग जाएंगे आपको, इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देखो, कितनी गुंडागर्दी, कितनी चमचागिरी, कितने बदमाशी, कितना भ्रष्टाचार, कितनी बेईमानी होती थी। कमलेश रमन जी, एक सेकंड सैनी जी, एक सेकंड। कमलेश रमन जी, आपको ये बोलना चाहिए कि हरिद्वार में ऐसी घटना क्यों हुई है, ये जवाब देना चाहिए। इसके अलावा आपको ये बोलना चाहिए ठीक है हम कार्रवाई कर रखे हैं, लेकिन आप कंपैरिजन कर रही हैं, यानी कि अगर 100 घटनाएं कांग्रेस की सरकार में हुई हैं और आपकी सरकार में 50 घटनाएं हुई हैं, तो क्या वो सही है? वो 50 घटनाएं भी क्यों हुई हैं? सवाल तो ये है ना। माधुरी जी, कंपैरिजन तो होगा जब ये सामने से बैठ के बकवास बताएंगे किसी चीज को, तो भाई देखिए आकलन तो करना पड़ेगा ना चीजों को।
अब कर 100% से लीजिए, कम काम आकर कर के 10% अगर और कोई ये घटनाएं रील घट रही है तो बनाकर अपने उसका सोशल आरोप मीडिया ये पर भारतीय डाल जनता दीजिए, हो पार्टी के जाएगा ऊपर प्रदेश का लगाएंगे विकास। तो ठीक जवाब है, तो ठीक बनता है है कमलेश कि रमन वो जी, अपने सैनी जी आप इसी क्या तरह की हरकतें चाहिए। कीजिए। सैनी हम जी, सख्ताई से ठीक है काम कर कमलेश रहे रमन हैं, जी, हम सख्ताई से उन मुजरिमों को पकड़ने का काम कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। ठीक गोली है, ठीक। चलाने का अधिकार किसी को नहीं है, पुलिस अपना आशीष काम सैनी कर जी रही कुछ है। दिखा रहे हैं, ये कुछ क्यों बता हुआ रहे है, हैं, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। सैनी जी कुछ बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप सैनी जी? मैं इनको एक चीज दिखा रहा हूँ, अभी कल की घटना है। हम्म उर्मिला सनावर की जब देहरादून में पूछताछ हुई, वहां पे बड़े पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने पूछताछ की और अगले दिन हरिद्वार में पूछताछ हुई। ये कुछ फोटोएं सामने आई है जिसमें एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ भी है, बड़े नेताओं के साथ भी है, वो महिला वहां पूछताछ के कार्यालय में क्यों बैठी है? अगर हम इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे नहीं वो तो वैसे कहीं घूमने आई होंगी, कहीं मटर गश्ती करने आई होंगी। यानी अपराध में संलिप्तता तो भारतीय आपको जनता पता पार्टी होना चाहिए ना की सैनी जी वो क्यों बैठी कि होंगी वहां पर। पूछताछ के दौरान भी सैनी जी भारतीय टॉपिक से जनता मत पार्टी भटकिए, को पदाधिकारी बिठाने पड़ रहे हैं सैनी अपने। जी टॉपिक पे ये रहिए, साफ टॉपिक फोटो पे है, रहिए। देख लीजिए। कि कांग्रेस के बात हो पास रही है कोई हरिद्वार मुद्दे की नहीं घटना है, की, सैनी जी कांग्रेस बात हो के रही है पास हरिद्वार की मुद्दों घटना के की। अलावा महिला कुछ अधिकारी, नहीं है। ये महिला क्या कांग्रेस कर के रही है? पास केवल ये मुद्दों बताइए को जरा। भटकाने के अलावा कुछ नहीं है। पूछताछ सड़क में पर ये ढोल महिला पीट क्या रही कर है रही है, कांग्रेस, जोशी जी, बाकी सैनी इनके जी, पास सैनी ना जी, नीति आरोप ना लग रहे हैं। विजन कुछ भी नहीं है कांग्रेस यानी के पास। पुलिस बस की जांच खाली में ये भी जो है बीजेपी के भावनाओं को पदाधिकारी भड़काने बैठ के का जांच काम कर रहे करेंगे हैं, तो ठीक क्या है, लोगों को लॉजिक जोशी है जी, झूठ बोल बातों का? रहे हैं और कमलेश अंकिता रमन के नाम से प्लीज। रोटियां सेक रही है कांग्रेस। पुलिस की बस जांच ये में काम है बीजेपी सिर्फ के कांग्रेस का, पदाधिकारी इससे कर क्या ज्यादा रहे हैं वहां पर? नहीं है। आज कार्रवाई हो रही है तो भी कांग्रेस परेशान अरे है, बीजेपी जब के कार्रवाई नहीं पदाधिकारी हो क्या रही थी कर तो रहे भी हैं? कांग्रेस ये परेशान थी। भाई घिसी पिटी कांग्रेस बात मत चाहती क्या कीजिए। है? जोशी जी, कोई क्या कोई ये लॉजिक अंकिता वाली बहन बात हो को तो न्याय कमलेश बताइए। रमन दिलाना जी, मैं चाहते जोशी जी हैं से उनका या आंसर केवल ले लूं? राजनीति करेंगे? जोशी जी से उनका आंसर ले लूं। जोशी जी, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही प्रवक्ताओं को सुना, जो कमलेश रमन जी ने बोला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जो सैनी जी ने तस्वीर दिखाई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? दरअसल में मैं प्रतिक्रिया उसमें देने वाला कौन होता हूँ? वो तो एक एक क्लिप देख करके उसमें प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। ये ठीक है, राजनीतिक दलों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, लेकिन मैं उत्तराखंड में काफी टाइम से देख रहा हूँ कि खाली नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं और उस पे फिर आरोप प्रत्यारोप। अब ये सोचो कि आंकड़े लेके कोई भी नहीं बैठा हुआ। भाई आप राजनीतिक दलों से आते हैं, आपके दल के या अपनी सरकार के पक्ष में अगर ठीक है आज अपराध घटे हैं तो आप डाटा लाइए ना कि अपराध कैसे घटे हैं, अपराध बढ़े हैं, क्योंकि क्राइम तो सभी हर टाइम पे होता है, क्राइम कभी किसी युग में रुकता भी नहीं है। लेकिन सरकार की अधिकतम ये होती कि लोग सुरक्षित रहे, व्यापारी सुरक्षित रहे, आम नागरिक सुरक्षित रहे, जो दस्तूर है हमारे वो रोजमर्रा का जो जोशी जी, जीवन है आपने वो बोला कि सुरक्षित धर्म रहे। नगरी है हरिद्वार, जहां पर लोग आए दिन आते हैं, बल्कि रोज आते हैं, गंगा स्नान के लिए आते हैं। वहां पर ऐसी घटना होना जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक डर पैदा करेगी। क्या आज से पहले ऐसी घटनाएं हुई है वहां पर? 24 दिसंबर की घटना को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले ये अपराध का तो रिकॉर्ड रहा होगा मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मेरे पास तो इस तरह के आंकड़े होते नहीं है, लेकिन कोई निरापद जगह नहीं रही कभी हरिद्वार और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो इस तरह की गतिविधियां सुनने में आती रही है, क्योंकि यादाश्त अब इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हम एक किसी भी उसको अपराध को यहाँ पर हम उसकी व्याख्या करें। बात कुल मिला के यह आता है कि कुल मिला के हरिद्वार को एक आदर्श नगर बना सकने में आज तक हम क्यों सफल नहीं हो पाए? क्योंकि हरिद्वार एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, देश की धार्मिक राजधानी है। यहाँ दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं या जो धार्मिक रूप से जो लोग बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि लोग रहते हैं या बड़े उस एक रिलीजियस एक स्ट्रक्चर है हरिद्वार का, उसके बीच में अपराधियों को घुसाना और अपराधियों पर नजर न पड़ना, ये मैं किसी भी सरकार की बात हो इस समय जवाब आप ही से मांगा जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार है इस समय। आप क्या कर रहे हैं और क्या चीज देख रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि प्रश्न आपसे खड़े होंगे। और लेकिन ये जरूर हो कि उसमें ओवरलैपिंग जो हमारे लपेटा लपेटी का जो काम करते हैं हम लोग, उससे बेहतर ये हो कि इसकी स्थिति स्पष्ट हो। आपने भी जवाब दे दिया कि क्रिमिनल कुछ पकड़े गए कुछ पकड़े जाने हैं, ये तो होता रहा है, लेकिन कुल मिला के अपराध न हो और व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मिले, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें हम सबका एक जिम्मेदारी है पूरे समाज की, क्योंकि अपराध परिवार से समाज से जो है राजनीति और हर क्षेत्र में जो अपराध जब बुरी तरह से आपस में उलझ जाता है तो उसका एक ही निराकरण है कि उसमें
जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो वो है उसकी जिम्मेदारी ढंग से इसको निभाएं और उसमें गहरा अध्ययन हो और उसके हिसाब से प्रयास किए जाए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा मेंटेन रहे। सैनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हाँ सैनी जी बोलिए। देखिए पिछले वर्ष 2025 के पूरे कैलेंडर ईयर में 62 हत्याएं हुई हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और नारकोटिक्स के मामलों में कई गुना की वृद्धि हुई है। ऐसा कोई चौराहा नहीं, ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर नशा उपलब्ध ना हो रहा हो। यहाँ पर ठगी के और जो जमीन से जुड़े हुए अनेक विवाद सामने आए हैं, जिसमें मामलों में रिपोर्ट दर्ज होती है लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। सालों तक चार्जशीट लग नहीं रही है। पुलिस के पास समय नहीं है मुकदमे सुलझाने के लिए और जमीनों से जुड़े विवाद को देखने के लिए। ये सारी चीजें इसलिए है कि अपराध को संरक्षण मिल रहा है। संरक्षण किस लिए है? अपराधी बहुत से खुलेआम घूम रहे हैं, जेल से वसूली का अभियान चल रहा है। तमाम चीजें सामने आई, पुलिस की जांच में कई चीजें सामने आती है। लेकिन मेरा एक चीज कहना है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या कारण है? लॉ एंड ऑर्डर है कि जब पुलिस का अधिकारी खड़ा हो, पुलिस का एक सिपाही सड़क पर खड़ा हो, तो वहां से कई किलोमीटर तक लोगों की हिम्मत ना हो अपराध करने की। उसे हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। घटना घटने के बाद आप किसी को पकड़ने जाएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं माना जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों हो रहा है? नंबर 1 मैंने बताया नशे के कारण। नंबर 2 जमीनें को कीमत बढ़ी है, जमीनों से संबंधित घोटाले सामने आए हैं। नंबर 3 जो आसपास के जिलों से अपराधी यहाँ आते हैं, तो पुलिस की इंटेलिजेंस में उनकी सर्विलांस होनी चाहिए। उनको मालूम ही नहीं होता कि अपराधी कौन सा है। और चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। चोरी घटनाएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पुलिस गश्त के लिए आप पुलिस को पेट्रोल, डीजल और अच्छी गाड़ियां उपलब्ध नहीं करा रहे। तो ये सारी चीजें सामने है। पुलिस की व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस जवाब दीजिएगा जी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आशीष सैनी तो राजनीतिक दल से आते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पर आरोप ही लगाएंगे। लेकिन हम जानते हैं और हमारा जनमानस जानता है कि हमने कितनी सख्ताई से कानून का पालन किया है, हमने सख्ताई से इन सारी चीजों को रोकने का काम किया है। सभी की कभी उन्हें बोलने दीजिए। बिंदु मैंने उठाया, उस पर जवाब दे दें, बात खत्म। सैनी जी, ये हम जानते हैं और हमारा जनमानस जानता है पूरे प्रदेश का कि हमने किस तरीके से इन सारी चीजों को रोकने का काम किया है। जो 100% हुआ करते थे, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया करते थे, आज वो 10% पे है। वो इसीलिए है। और आज हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर अमन चैन से लोग रहते हैं, कोई किसी तरह की घटनाएं नहीं घटती है। लेकिन ये छुटपुट जो घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर भी सरकार ठीक है। खैर, हरिद्वार में जो ये फायरिंग हुई है उसके बाद हरिद्वार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये भी देखना होगा कि बदमाश कब तक पकड़े जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।